हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसके मैथ्स में। आज इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इसका उपयोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों में होता है। अक्सर हम क्या करते हैं, इसको याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप इसको देखते ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या है, यहाँ 0 से स्टार्ट है तो हम इसको नंबरिंग करेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। अब दोस्तों ये यहाँ 4 पे ख़त्म हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबको बटे में 4 कर देंगे। अब दूसरा स्टेप क्या करना है दोस्तों हमको, कि इसको हम करड़ी में कर देंगे सभी संख्याओं को। तो इसको यहाँ पे करड़ी में कर देंगे, इसको यहाँ पे इस तरह से हम सभी संख्याओं को करड़ी लगा देंगे। अब आइए दोस्तों, हम यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक इन सब का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम साइन 0 अंश का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन 0 अंश का मान देखिए यहाँ पे क्या होगा, 0/4 है। और हम जानते हैं कि जब 0 में किसी संख्या से गुणा करें या भाग दें तो 0 ही प्राप्त होता है। तो साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए साइन 30 अंश का मान, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1/4 है। 1 का वर्गमूल जो होता है वो 1 होता है, और 4 का वर्गमूल क्या आएगा, 2। तो ये साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। उसी तरह से साइन 45 अंश का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पे देखिए, समझ लीजिए। पहले ये क्या है, √2/4। अब यहाँ पे देखिए 2 को हम काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा √1/2। और फिर हम इसको अगर वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाता है, लेकिन 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो हम इसको लिख देंगे √2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2। इसके बाद फिर देखिए साइन 60 अंश का मान, ये 3/4 है। तो 3 का वर्गमूल आएगा नहीं, तो हम इसको इसी तरह लिख देंगे करनी में 3/4 का वर्गमूल 2 होता है। तो साइन 60 अंश का मान हो जाएगा करनी में 3/2। अब साइन 90 अंश का मान ज्ञात करिए। तो देखिए 4/4 है, यानी 1 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल जो होता है वो 1 ही होता है। तो इस तरह से साइन के सभी कोणों का मान आ गया। अब देखिए कॉस का ज्ञात करेंगे। इसमें क्या करना है दोस्तों, बहुत ही आसान है। जो साइन का यहाँ पे मान दिया है उसी को उल्टा लिख देंगे हम पीछे की तरफ से, तो कॉस का मान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 1। फिर इसके बाद साइन 30 अंश का मान, ये दूसरा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा √3/2। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 1/√2 है, यहाँ पे भी 1/√2 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 1/2 यहाँ पे है, तो इसको लिखेंगे 1/2, और ये 0 यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए साइन और कॉस का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, tan के कोणों का मान का निकालेंगे। तो देखिए tan का हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि tan A बराबर ये होता है साइन A/cos A। तो इस तरह से दोस्तों साइन के कोणों का और कॉस के कोणों का मान रख के हम tan का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए tan जो है 0 डिग्री का मान निकालते हैं। तो 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 45, इसका साइन 0 डिग्री का मान है 0/cos A। cos 0 डिग्री का मान कितना है, 1 है। तो दोस्तों जब हम किसी संख्या में 0 में गुणा करें या भाग करें तो हमको 0 ही प्राप्त होता है। तो इसी तरह tan 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, 0। अब आइए देखिए 30 डिग्री का मान निकालते हैं, tan 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री का मान हम देखेंगे क्या है, 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, फिर पूरा का बटे। इसके बाद cos 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पे देखिए cos 30 डिग्री का मान क्या है, √3/2। तो देखिए ये 2 है और ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 30 डिग्री में 1/√3। अब इसके बाद देखिए tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 डिग्री का जो मान है वो लिखेंगे। तो साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2 बटे, इसके बाद cos 45 डिग्री का मान वो भी वही है 1/√2। तो देखिए दोस्तों ये सेम है, तो कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 1। तो यानी tan 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब tan 60 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। तो 60 डिग्री का मान देखिए, यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान क्या है, तो साइन 60 डिग्री का मान है √3/2
पूरा का बटा कॉस 60 डिग्री का मान, तो कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2। अब देखिए दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, ये होगा √3/1 और 1 किसी में लिखा नहीं जाता तो यहाँ पे आ जाएगा tan 60 डिग्री का मान √3। अब इसके बाद फिर देखिए दोस्तों tan 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो सबसे पहले sin 90 डिग्री का मान क्या है 1/cos 90 डिग्री का मान क्या है 0। दोस्तों हम जानते हैं कि जब हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित आता है, तो इसको हम अपरिभाषित या गणित के लैंग्वेज में हम इसको इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे अपरिभाषित लिख सकते हैं या फिर इसको इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों साइन कॉस और tan का मान हमने निकाल लिया। बाकी इन तीनों का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तथा tan का उल्टा होता है कॉट। तो हम इन्हीं का उल्टा करके इनके मान में लिख देंगे इस तरह से। तो अभी देखिए यहाँ पे कॉसेक का, तो साइन 0 डिग्री का मान है यहाँ पे 0, यानी देखिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई 0 दिया है उसका बटे में 1 लिख सकते हैं, अगर कोई संख्या है तो बटे में 1 लिख देंगे। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0। तो जब भी 0 से हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है अपरिभाषित, या हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिभाषित। इसके बाद फिर साइन 30 डिग्री का मान क्या है 1/2। जब हम उसका उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा, यानी यहाँ पे हम 2 लिख देंगे क्योंकि बटा 1 लिखा नहीं जाता है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या है 1/√2 है, और इसका हम जब उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, और 1 लिखा नहीं जाता तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ √2 लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 2√3/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, उल्टा कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 1 है, 1 का उल्टा करेंगे या सीधा तो हम 1 ही आएगा, तो यहाँ पे इस तरह से कॉसेक का मान आ गया। अब क्या करेंगे सेक का मान निकालेंगे जो कॉस का उल्टा होता है। तो दोस्तों 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही होता है, और यहाँ पे देखिए कॉस ये क्या है √3/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 1/√2 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, क्योंकि बटे में 1 लिखा नहीं जाता है। फिर इसके बाद देखिए ये क्या है 2/1 है, तो इसको हम जब सीधा करेंगे तो ये 2/1 होगा, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 0 है, कॉस यहाँ पे 90 डिग्री का मान 0 दिया गया है, तो हम इसका 0 कैसे लिखेंगे 0/1 यानी 1 लिख सकते हैं। और जब हम 0 में इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, और जब हम उसमें किसी भी संख्या से भाग देते हैं 0 से तो वो अपरिभाषित आता है, यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए कॉट जो है वो tan का उल्टा होता है, और दोस्तों देखिए यहाँ पे 0 है, जब हम 0 का उल्टा करेंगे तो वो क्या आता है अपरिभाषित आता है। इसके बाद फिर tan 30 डिग्री में क्या है 1/√3, जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/1, तो 1 लिखा नहीं जाता, इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा √3। और फिर यहाँ पे देखिए 1 का है, 1 का उल्टा 1 ही होगा। फिर यहाँ पे √3 है, और इसका जब हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3। और फिर यहाँ पे देखिए अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित की जगह पे हम यहाँ पे क्या 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी कोणों का मान निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।